जय हिंद सभी बच्चों को। तो आज पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल, बहुपद। इसमें प्रश्नावली 2.2 इसका दूसरा सवाल पढ़ेंगे अपन आज। तो चलते हैं, देखो सवाल नंबर 1 पे। तो इसमें क्या है, निम्नलिखित द्विघात बहुपद है ना, इसके मतलब द्विघात बहुपद दे रखा है, इसमें से शून्य ज्ञात करने अपन को। पहले तो देखना, ठीक है। आपके पास क्या दे रखा है इधर में, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, अपने पास ये सवाल है। ये जो इसका जो लास्ट वाला और प्रथम शब्द ये एस है ना, एस, इन दोनों का क्या करना है, आपस में गुणा करना है। तो गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी संख्या लेनी है जो कि गुणा करने पर तो कितना आए, 4 आए, और जोड़ने पर माइनस के 4 आ जाए। तो ऐसी संख्या ढूंढनी है जो कि गुणा करने पर तो 4 आए और प्लस करने पर माइनस के 4 आए। ये वाली संख्या अपन को ढूंढनी है। तो अपन इसका गुणा किससे करेंगे, 2 × 2 करूँगा तो 4 तो आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस का कितना आ रहा, 4 आ रहा, चाहिए कितना, माइनस के 4। तो क्या करें अपन, इसको भी माइनस प्लस माइनस, तो फिर कितना आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन यहाँ पे लागू हो रही है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ से देखना है ना, 4s² माइनस 4s प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो देखो 4s² माइनस के 2 ले लिया, प्लस इधर पे भी मैंने क्या करूँ, है ना, 2 मिनट है ना, थोड़ा सा ये क्या कोष्टक में ले लिया अपन ने, ठीक, प्लस माइनस के 2x, इसके ये इधर कोष्टक में ले लिया है ना। देखो शॉर्टकट बता देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग करूँगा तुम्हारे समझ में नहीं आएगा ये। ठीक है, शॉर्टकट में ले लेते इसको। तो अपन ने क्या लिया था यहाँ पे, 4x² माइनस ये जो एस है ना, इस एस को माइनस के 2s कर दो, फिर माइनस का 2s कर दो, प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसमें से अपन अब यहाँ से यहाँ तक कॉमन लेना है इन दोनों में से। ठीक है, तो अपने पास क्या आया था, आपके पास क्या आया था अभी, अपन ने सॉल्यूशन किया ना इधर में, तो 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1 बराबर 0। इसमें से मैं 2s कॉमन ले लेता हूँ। कितना लिया है, 2s, अंदर क्या बचेगा, 2s माइनस 1 बचेगा। इधर से माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं, तो इसका इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 2s प्लस माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब देखो इन दोनों में से एक तो ये है अपने पास और ये दोनों सेम है ना, तो अपना सवाल सही है। इसमें से क्या क्या बार लेना है, एक तो 2s माइनस 1 ये बार आ गया, एक और आएगा 2s माइनस 1। अच्छा ये क्या हुआ, दोनों सेम आ गया, तो सेम भी आ सकता है ना, सेम भी आ सकता है। अब देखो इन दोनों का शून्यक निकालेंगे, 2s क्या क्या था अपने पास, 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, इधर में भी 2s माइनस 1 बराबर 0। ठीक है, अब देखो इसका निकालेंगे शून्यक, तो 2s बराबर 0, ये इधर माइनस का इधर जाएगा तो
प्लस का 1 हो जाएगा। तो 2s ये 1 आ गया यहाँ पर s, तो s 1/2, s कितना आया 1/2 आ गया। अब इधर भी तो 2s बराबर 0, ये माइनस का इधर गया तो प्लस का 1 आ गया, 2s बराबर 1 आ गया। तो s 1/2 आया, दोनों सेम ही आ रहा है अपने पास। ठीक है, तो देखो अल्फ़ा और बीटा का मान बता देता हूँ मैं। ये अल्फ़ा और ये बीटा, अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान भी 1/2, यही है अल्फ़ा का मान और यही बीटा का मान है। अब देखो ये तो हो गया अल्फ़ा और ये हो गया बीटा का। अब सत्यता की जांच करनी है अपन को, क्या करना है, सत्यता की जांच। अब जांच के लिए क्या क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब देखो समीकरण क्या है अपने पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1, यही है। अब इसमें से ABC का मान निकालेंगे अपन, क्या करेंगे, ABC का मान निकालेंगे। तो a का मान कितना आएगा 4, b का मान कितना आएगा -4 और c का मान कितना आएगा 1 आएगा। ठीक है, अब देखो अपने पास a का मान आ गया, b का मान आ गया और c का मान आ गया। अब शून्यकों का क्या करेंगे, गुणन योग करेंगे। शून्यकों का योगफल। ठीक है, तो शून्यकों का योगफल -b/a, ये सूत्र होता है। अगर कोई नया स्टूडेंट है और उसको पहले वाले वीडियो नहीं देखे ना, तो एक बार पूरी प्लेलिस्ट को है ना शुरू से देखिए, तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखा रखा मैंने ना। प्रश्न वाली से ज़्यादा जोर में कॉन्सेप्ट देता हूँ। अगर पहले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, तो आप कौन से भी सवाल कर सकते हो। तो ये मैंने सब बता रखा उधर में। तो यहाँ पे देखो ये अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फ़ा का मान कितना था अपने पास 1/2, बीटा का भी मान 1/2। अब देखो माइनस के 4/4, यही है 1/2 प्लस 1/2, इधर में माइनस के 4/4। ठीक है, यही है ना -4/4। तो क्या करेंगे अपन, इसमें से इन दोनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, 1 का गुणा 1 में किया 1 आया, प्लस 2 का 2 में देंगे 1 बार और 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, बराबर माइनस प्लस के 4, ये भी 4, 1 और 1 2/2, इधर में भी कितना है 4/4, 4/4 आया ना इधर में भी। अगर मैं इसको काटूंगा तो बराबर में क्या आएगा 1 बराबर 1, ये तो हो गया योगफल। अब शून्यकों का गुणांक, शून्यकों का गुणनफल है ना, गुणनफल। अब गुणनफल में क्या होता है, सूत्र होता है c/a, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c/a। अल्फ़ा का मान कितना है 1/2, बीटा का मान भी कितना 1/2, सी का मान कितना था 1, ए का मान कितना था 4। ठीक है, अब देखो तो कितना था अपने पास 1/2 गुणा 1/2 बराबर, और सी का मान कितना था 1 और ए का मान कितना है 4। आपस में गुणा करेंगे तो 1/4 बराबर 1/4। ये क्या आया गुणनफल और योगफल। तो योगफल देखना, एक तरफ तो योगफल लिख ले लें, योगफल, इधर में गुणनफल कर लेता हूँ। योगफल कितना आया 1 बराबर 1 आया, गुणनफल कितना आया 1/4 बराबर 1/4, दोनों क्या आया सेम आया,
है ना, 1/4 ही आया। ठीक है, तो देखो अपन ने शुरुआत से करवाया, प्रश्न नंबर 2 हो गया, आज प्रश्न नंबर 2 हो गया। कल की क्लास में प्रश्न नंबर 3, मतलब एक एक छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बड़े वीडियो में क्या होगा कि आपको देखने में प्रॉब्लम होगी और आपको हो सकता है कभी आपको बोरिंग भी लगे, तो छोटे छोटे वीडियो देखने, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो नहीं बनाएंगे। तो आज की क्लास में अगर कोई नया स्टूडेंट है तो सबसे पहले जाके वो अपनी पुरानी क्लास को एक बार ज़रूर देखें। पुरानी क्लास देखोगे तभी जाके आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये था अपना पहला सवाल, ये था अपना पहला सवाल। अपन ने कुछ नहीं किया इसमें, ये समीकरण था ना, इसे समीकरण के हिसाब से हल किया है ना, ये वाला समीकरण। ठीक है, तो कोई नया है तो यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।